भक्ति होती है जब ज्ञान उपयोग में अपना ज्ञान स्वभाव आता है, जब ज्ञान उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव को जानता हो, मैं अनंत ज्ञान वाला, अनादि अनंत ज्ञान स्वरूपी, अहो मेरे ज्ञान में अनंत प्रकाशमान केवल ज्ञान सूर्य विलस रहा है, अहो मेरा ज्ञान संपूर्ण त्रिलोक को प्रकाशित करने वाला है, अहो मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ऐसी जब स्वयं की ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है तो चेतन आत्मा, जहां ज्ञान स्वभाव का बहुमान आता है, जहां ज्ञान स्वभाव का महत्व अंतरंग से आता है और ये उपयोग उस ज्ञान स्वभाव की ओर बढ़ जाता है, उसका नाम है ज्ञानमय भक्ति। कैसी भक्ति? ज्ञानमय भक्ति आ रहा है। समझना चेतन आत्मा जिसको जिसका महत्व आता है उसकी परिणति, उसका उपयोग वही भागता है। आ रहा है? नहीं आ रहा? जिसको जिसका महत्व आता है उसकी परिणति, उसका उपयोग वही क्या होगा, उसका परिणाम वही भागेगा। आ रहा है? नहीं आ रहा? भगवान आत्मा जिसको जिसका बहुमान रहेगा, जिसका महत्व रहेगा, उसका परिणाम उसकी आ रहा है, उसकी परिणति, उसका उपयोग वही क्या होगा, वही भागेगा, वही जाएगा। आ रहा है? जिसको पर का महत्व है, संसार शरीर भोग का महत्व है, वो उसी की भक्ति में रखा। भक्ति माने उसकी परिणति, उसका परिणाम, उसका उपयोग वही भाग रहा। आ रहा है? नहीं आ रहा? भगवान आत्मा वही दौड़ लगा रहा ना। आ रहा है भगवान आत्मा संसार शरीर भोग की ओर, क्योंकि उसको उसका ही क्या आ रहा, महत्व आ रहा है, रस आ रहा है, भगवान आ रहा है, उसको ही उन्हें महत्वपूर्ण मानकर बैठा है, इसलिए उसके परिणाम, परिणति और उसका उपयोग वही भाग रहा है, पर की भक्ति में लगा है। आ रहा है? और जिसको सच्चे देव गुरु शास्त्र का क्या आ रहा है, भगवान आ रहा है, उसके परिणाम, उसकी परिणति, उसका उपयोग देव गुरु शास्त्र की ओर भाग रहा। आ रहा नहीं आ रहा? भाग रहा है माने उसी ओर जा रहा है, उसकी भक्ति चल रही। जिनको मिथ्या देव गुरु धर्म का बहुमान आ रहा है, उनके वो कहां भाग रहे हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, हम मानव थोड़ी ना है, हम पूजक थोड़ी ना, हम कछु नहीं कर, हम तो देख में चले गए। काय भागे? कछु ना कछु महत्व है। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा नहीं तो नहीं भागते। कुछ ना कुछ तो क्या पड़ा है, महत्व पड़ा है कि नहीं पड़ा भगवान आत्मा अंतरंग में? विचार करना, वैसे नहीं भाग सकते। पहले अंतरंग का परिणाम भागा। कहां कौन भागा? मिथ्या देव गुरु धर्म का कोई प्रपंच पहला आ रहा नहीं आ रहा? पहले अंतर का क्या भागा? बोलो। अंतर का परिणाम भागा ना, उपयोग गया, और फिर तू शरीर से भी, मन से भी गया, बुद्धि से भी गया और शरीर से भी गया, और फिर वहां पर जाकर श्रद्धा से भी गया, श्रद्धा भी दी। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा चला ही गया। विचार करना चेतन आत्मा। बोले हम ऐसे कैसे नहीं जा रहे? कुछ ना कुछ तो रस आ रहा है। भगवान आत्मा कुछ ना कुछ पर का बहुमान आ रहा है। उस मिथ्या प्रपंच में कुछ ना कुछ, उस मिथ्या प्रपंच को आपने महत्व देकर रखा है, तब तो आप वहां भाग रहे। आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं तो वहां जाने का क्या नहीं आता, ख्याल ही नहीं आता। और सुनो भगवान आत्मा, वहां जाने का ख्याल और नहीं जाने का भी ख्याल नहीं आता। नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा? किसी चीज को ग्रहण करने की इच्छा हो रही है, माने उसको तुम क्या दे रहे हो? बोलो। मैं तो किसी चीज को त्यागने की भी इच्छा हो रही है, तो माने तुमने उसको क्या दिया है? महत्व दिया है। नहीं आ रहा? ग्रहण करने की भी इच्छा है तो महत्व गया, और त्यागने की इच्छा है तो भी क्या गया? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? ग्रहण करने को भी आ रहा, ग्रहण करने में भी महत्व है और त्यागने में भी उस वस्तु को तुमने क्या दिया है? महत्व दिया। हमको इनसे बोलना है क्योंकि जो हमारे बाबूजी हैं,
आ रहा नहीं आ रहा? जो हमारे हितैषी हैं, ये हमारा काम करवाते हैं, आ रहा नहीं आ रहा? हमारा हित चाहते हैं, नहीं आ रहा? क्यों 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 क्यों? महत्व दे रहे हैं ना, नहीं आ रहा? और हमको इनसे नहीं बोलना, ये हमारा काम बिगाड़ रहे हैं, तो भी क्या दिया? महत्व दिया ना। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा विचार करना, चेतन आत्मा। किसी को ग्रहण कर रहे हो तो भी आपने उसको क्या दिया है, और किसी को त्याग रहे हो उसको भी तुमने क्या दिया है। समझना चेतन ना। आया नहीं आया भगवान आत्मा? अरे पर मेरा है ही नहीं, ना मुझे त्यागना है ना ग्रहण करना है, वो है ही नहीं तो क्या त्यागना क्या ग्रहण करना? जिसको मैंने ग्रहण करा हूं तो त्याग हो, और जब मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग किसको? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना, जीव समझ नहीं पा रहा अभी। आया नहीं आया समझ में? कुछ ना कुछ जीव का कह जा रहा है, मुझे वहां जाना है, उस स्थान में जाना है, सो महत्व है, और मुझे उस स्थान में नहीं जाना तो भी क्या पड़ा? मुझे उस स्थान से मतलब ही पक्का है क्या नहीं? बोलो चेतन आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? नहीं है। 10 रिश्तेदार है, आपके यहाँ कोई कार्यक्रम है और आप जुड़े हैं 10 रिश्तेदार, 10 लोगों से, 10 परिवार से, उदाहरण दे रहे हैं। आ रहा नहीं? 5 को आपने क्या करा? लिस्ट बनाई कि 5 को आमंत्रण देना है, और बोले 5 को नहीं देना है। तो 5 को जिनको आमंत्रण देना उनको आपने क्या दिया? महत्व दिया, और जिनको आमंत्रण नहीं देना उनको भी तो महत्व गया ना, उनके प्रति विकल्प क्यों आया कि इनको नहीं देना? और भी तो दुनिया में कितने घर हैं, कितने परिवार हैं, उनके विकल्प नहीं आए कि इनको नहीं देना इनको देना। माने उनसे तुम्हारी पहचान, उनसे कुछ ना कुछ जुड़ान है जिनको तुम देना नहीं चाह रहे। जिनको देना चाह रहे हैं आमंत्रण उनसे भी जुड़ान है, और जिनको नहीं देना चाह रहे हैं उनसे भी क्या है? क्या समझ रहे हो? समझ नहीं पा रहा जी कभी? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? मतलब ही नहीं, मुझे मेरी निज आत्मा के अलावा पर से मतलब ही छुट्टी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? मुझे मेरा पता है बस, और मैं अपने पते पर हूं, फिर तुझे किसी के पते की जरूरत आ रहा है नहीं आ रहा? समझना चेतन आत्मा। ये सदगुरुदेव हमको दर्शाना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं। तो पूरा महत्व कहा? जहां महत्व होगा, जिसका महत्व होगा वही दौड़ लगाओगे, वही क्या करोगे? पक्का है ना? तो अपन को महत्व आ गया ना? किसका किसका? व्यवहार में सच्चे देव गुरु, शास्त्र का, संत का, उस ओर दौड़ लगे, उस ओर उपयोग जावे, और निश्चय में अपनी निज आत्मा, निज शुद्धात्मा का महत्व आ गया कि तीनों लोक में निज आत्मा के अलावा मेरे लिए कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई उत्तम नहीं है। अपने आप दौड़ लगेगी। कहा? निज स्वभाव का महत्व आ जाए, तीनों लोक को एक तरफ रखो और अपने निज स्वभाव को उस तीनों लोक से श्रेष्ठ अनुभव करो, बहुमान लाओ, बहुमान जगाओ, अपने आप उपयोग निज की ओर आने लगेगा, अपने आप में शक्तियां निज की ओर खिंचने लगेगी। आप जिसको महत्व देते हैं आपकी शक्ति उस तरफ खिंचती चली जाती है। निज को महत्व देना प्रारंभ करो, निज स्वभाव को महत्व देना प्रारंभ करो, आपकी शक्ति वही खिंचेगी। आ रहा है? उसी का विचार चलेगा, चिंतन चलेगा, मनन चलेगा, सब कुछ चलने लगेगा। पर क्या देना पड़ेगा? बोलो ना, महत्व देना पड़ेगा अपनी निज ज्ञान में चेतन सत्ता को। कब देंगे? बोलो ना, अभी दो ना, इसी समय दो, उससे श्रेष्ठ तेरे लिए दुनिया में कोई नहीं। निज स्वभाव से श्रेष्ठ मेरे लिए इस 3 लोक में कोई नहीं। सर्वोत्कृष्ट यदि मेरे लिए कोई है तो मेरा निज चैतन्य स्वभाव है, और वही मेरा देवों का देव, परम देव है। पक्का है? विश्वास है? श्रद्धा जाग रही है? बोलो।
तो उपयोग उसकी ओर बढ़ रहा है। बोलो ना, बोलो ना, दौड़ लग रही क्या लग रही? कहां? जिसका तुम्हें क्या होगा? महत्व होगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पहुंचोगे क्या नहीं पहुंचोगे वहां? जाएंगे क्या नहीं जाएंगे? पक्का है ना? तो चलो, किसका महत्व आ जाए? जिसको तुम महत्व देते हो ना, जिसको जिसका महत्व होता है वो उसको समय से समय देता है। नहीं ऐसे? जिसको जिसका महत्व होता है वो उसको समय से समय देता है। नहीं यार, आपको दुकान का महत्व है, पैसे का महत्व है, आप समय से दुकान खोलोगे। नहीं यार, जिसको जिसका महत्व होता है वो उसको समय से समय देता है, बिल्कुल टाइम मिलाकर। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? समझना, जिसको जिस चीज का क्या होता है महत्व होता है वो उसको समय से समय देता है। जिसको तत्व की चर्चा का महत्व है, कितने लोग बैठे, कितने आ गए ना 8 बजे, वो पहले ही आ गए। कहाँ आ गए? नहीं आ रहा। तत्व की चर्चा का क्या महत्व है ना, तो चेतन आत्मा समय से क्या दिया? समय दिया। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समय से समय दे रहे हो माने आपको उस चीज का क्या है? महत्व है। और समय से समय नहीं दे रहे, आगे पीछे कर रहे हो, मन धर के कर रहे हो, कर लेंगे हो जाएगा, माने अभी उसका महत्व नहीं आ रहा भगवान आत्मा। हमें निस्वभाव का महत्व होगा तो हम अपने निस्वभाव को समय से क्या करेंगे? समय देंगे। समझना चेतन आत्मा कहां समय से समय दे पा रहा है? दे पा रहे हैं? आ रहा है महत्व अपने निस्वभाव का, निचेतन स्वभाव का आना चाहिए चेतन आत्मा। जैसे तत्व की चर्चा का महत्व है ना, पूजा पाठ का महत्व है, मंदिर विधि का महत्व है, हम समय से क्या हो जाते हैं? उपस्थित। यहां भी देखना कितना अंतर पड़ता है। चेतन आत्मा जिसको पूजा का महत्व, पूजे में समय से आएगा, समय मिला के आ जाएगा। जिसको मंदिर विधि का महत्व, मंदिर विधि में समय मिला के आएगा। आ रहा नहीं आ रहा? समय से आएगा। जिसको तत्व की चर्चा का महत्व बोले, जब तत्व चर्चा शुरू हो जाएगी तब जाएंगे। किसी को आरती का महत्व बोले, आरती शुरू होगी तब जाएंगे। किसी को प्रसाद का महत्व, प्रसाद के समय आएगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जिसको नहीं आया, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। जिनको 10 दिन का महत्व 10 दिन आएंगे व्रतों में। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना चाहिए आत्मा। नहीं आया। हम जिसको महत्व दे रहे हैं, हमको जिसका महत्व होगा हम उसको समय से समय देंगे। और सही पहचान कब होगी? जब दुनिया के लाखों काम पड़े रहे और यहाँ ज्ञान का अमृत बरसे, तुम किसको लेने जाओगे? बोलो, ज्ञान के अमृत को पक्का कह रहे हो? अभी फ्री टाइम है ना, विचार करना चाहिए आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? उनसे पूछो गजकुमार से। किनसे? कौन से? गजकुमार, राजकुमार। शादी का दिन, शादी होना है। आ रहा नहीं आ रहा? राजकन्याओं के साथ क्या होना है? शादी होना है, शादी का दिन है। आ रहा है? नेमिनाथ भगवान का क्या गया? नगर में समावसरण लग गया, कहां जाना है? बोलो। बोले शादी बाद में होगी, पहले मैं जिनेंद्र की देशना को सब कर रहा हूं। बोलो, किसकी शादी थी? बोलो ना, स्वयं की शादी थी तो भी उनको महत्व किसका था? बोलो चेतन। जिनेंद्र का था, आत्मा का महत्व था, ज्ञान के अमृत का महत्व था, उस तत्व का महत्व था। उस पहले वो उस तत्व के आनंद को लेने गए। बोलो चेतन। नहीं आ रहा समझ में? शादी तो ऐसी कई बार हुई और हो ही जाएगी, पर ये जिनेंद्र अंतरंग से निकली हुई वाणी, ये ज्ञान का अमृत बार बार मिलने वाला नहीं है। चेतन आत्मा चले गए। खुद की शादी को छोड़कर
पहले जिंदेश का सुनने चलेगा। और यहां की दूसरे की शादी है तो जिंदेश का क्या कर रहा है, दूसरों के काम के पीछे अपनी क्या कर रहा है, अपनी निधि को, अपने वैभव को क्या कर रहा है। होता कि नहीं होता? विचार करना चेतन नामा, महत्व किसका है। हम ये नहीं कह रहे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हम ये देख रहे हैं, हम अपने अंदर में खोजे कि हमें महत्व किसका है, किसका है। जिसका हमें महत्व होगा उसको समय से क्या करेंगे, समय देंगे चेतन आत्मा। तो दे रहे कि नहीं दे रहे समय, बोलो ना, बोलो ना। गए समव शरण में गए, भगवान की देशना सुने और स्वयं की शरण में आ गए और कहने लगे यही हो जाए विवाह। कहां 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 विचार, समव शरण में ही हो जाए विवाह। किसके साथ, किसके साथ हो जाए विवाह, बोलो ना चेतन आत्मा। अभी तभी जो मेरे अनुभव में आया है, मेरा अखंड ध्रुव कालिक चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, उसके बंधन में मैं बंधने जा रहा हूं, अपने वीतराग स्वभाव के बंधन में बंधने जा रहा हूं, जिसके बंधन को कोई तोड़ने वाला नहीं है, अटूट बंधन है। आ रहा नहीं आ रहा, और उस बंधन में वो क्या हो गए, आ रहा नहीं, ऐसे बने छूटने वाले। एक बार हे ज्ञान, ध्यान से सुनना है, सुन ज्ञान माने उपयोग, जीव साधन। हे ज्ञान, एक बार तू जोर लगा के अपने वीतराग स्वभाव के बंधन में क्या हो जा, बन जा। और फिर तू यदि छूटना भी जाएगा नहीं छूटेगा, पर एक बार जोर लगाकर क्या हो जा, बंध जा अपने चेतन स्वभाव के बंधन में, वीतरागता के बंधन में। जो वीतरागता के बंधन में बन गया, जो वीतराग स्वभाव के बंधन में बन गया, उसको कोई भी कर्म की धारा भी आ जाए, आरा नहीं, कोई छुड़ा नहीं सकती। तू अपने स्वभाव के बंधन में नहीं बंधा, तू आरा जो अखंड है, जो अमित है, उसके बंधन में नहीं बंधा, तू उसके बंधन में बंधा है। किसके, आरा नहीं, आरा जो छूट जाने वाला है, उसके बंधन में नहीं। किसके बंधन में, किसके बंधन में, निश्चेतन स्वभाव के बंधन में क्या हो जा, बंध जा, बंध जा। वो छूटने वाला, क्योंकि वो शाश्वत है, ध्रुव है, अखंड है। जो अखंड है, ध्रुव है, शाश्वत है, उसके बंधन में बनेगा, वो बंधन भी ध्रुव होगा, शाश्वत होगा और अखंड होगा। आ रहा है नहीं आ रहा, तू खंड हो जाने वाली पर्यायों के बंधन में बनता है, तू अशाश्वत विनाशिक नाशवान पर पर्यायों के बंधन में बनता है, सब छूट जाएगी, छूट जाएगा। समझना चेतन आत्मा, बंधना क्या नहीं बंधना, क्या करना पड़े, एक बार बस। कितने बार, कितने बार, एक बार जोर लगाकर, क्या करके, जोर लगाकर अपने चैतन्य स्वभाव के बंधन में हम क्या हो जाए, आ रहा है नहीं आ रहा, काम अपना बन गया, चिंता मत करो। और वीतराग स्वभाव के बंधन में बंधकर फिर साधना करना, तो सारे बंधन से क्या हो जाओ, छूट जाओगे। और पर पर्यायों के सुबह सुन के बंधन में बनकर साधना करना चाहोगे, बंधन में बंधते ही चले जाओगे। एक वीतराग स्वभाव का संबंध ही तुझे सारे बंधन से मुक्त करने वाला है, इसके सिवा कोई तुझे बंधन से मुक्त करने वाला। इसलिए सुनो चेतन, तुम तारणपंथी हो, तुम जिस दिन बंधन में बंध रहे थे, उस दिन भी तुम्हें उस वीतरागता के बंधन में बंधने की बात सुना रहे थे, नहीं? माला रण सुनी सबने, जितने बैठे हैं इनमें सबने सुनी है, सिर्फ दो को छोड़ के, एक हम और एक ही सामने बैठे रजत भैया और एक ही चीजी भाई बैठे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा, बाकी आ रहा नहीं आ रहा। जिस दिन क्या बंधन में, संसार के बंधन में जा रहे थे बंधने, उस दिन तुम्हें गुरु महाराज वीतराग स्वभाव में बंधने की, वीतराग स्वभाव के बंधन में बंधने की क्या कर रहे थे, बात सुना रहे थे, माला रोहन सुना रहे थे। माला रोहन वीतराग स्वभाव के बंधन में बंधने की के लिए
संसार में बंधने के लिए नहीं है। आ रहा है, नहीं आ रहा। इसलिए तो पहले सुनाई जा रही थी। कब? बंधने के पहले। पहले की अभी भी बंधते, अभी भी तुम अपने वीतराग स्वभाव के बंधन में क्या हो जाओ जाओ। आ रहा है, नहीं आ रहा। गज कुमार ने भी संसार में बंधने के पहले जिनेंद्र की देशना क्या करी थी? आ रहा है, नहीं आ रहा। और तुम्हें भी वे तो समस्तरण में जाकर जिन देशना सुने, पर तुम्हारे शादी के मंडप में ही जिन देशना आ गई, फिर भी नहीं सुन पाए। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, कुछ अनुभव में नहीं आ रहा। गज कुमार को कहां जाना पड़ा? जिन देशना सुन। शादी छोड़कर समस्तरण में जाना पड़ा, जहां दिव्य ध्वनि के प्रति, पर चेतन आत्मा तुम्हारे लिए जिन देशना तो तुम्हारे वही पास में आ गई कि लो सुन लो ये जिन देशना माला रखड़, ज्ञान गुण माला की महिमा सुन लो। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा विचार करना कितना बड़ा अहोभाग्य था, पर समझ नहीं पाए। और समझ नहीं पाए तो चेतन आत्मा आज तक मूड पकड़ के क्या कर रहे हो? रो रहे हैं। और क्या कहते हैं? सुनो 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 सुनो, मायाचारी नहीं, झूठ नहीं बोले। पहले सुनने को मिल जाती है ऐसी देशना तो हम फंसते नहीं। मिली तो थी, फंसते ही समय तो मिली थी सुनने को। आ रहा नहीं? तो क्या कहते भैया पहले मिल जाती सुनवे तो हम फंसते। और पहले का पहले ही तो तुम्हें सुनाया गया हंसने के, फिर काहे नहीं सुनते? विचार करना चेतन आत्मा जीव अभी समझ नहीं पा रहा। आ रहा है? जिसका हमको महत्व होगा हम उसको समय से क्या करेंगे? समय देंगे। तो क्या हम आत्मा को अपनी समय से समय दे रहे हैं? बोलो बोलो, चेतन आत्मा दे रहे हैं? देखो जिस विद्यार्थी को पढ़ाई की रुचि होती है, रात में 3 दिन बस तक पढ़ रहे हैं, देखा हमने, सुनने स्वयं ने प्रत्यक्ष। आ रहा नहीं आ रहा? चेतन का हमने बच्चों को खुद देखा, जब रात्रि में शयन करने आते थे तो देखा रात में 3 दिन बस तक पढ़ रहे, 4 बज गए, सुबह हो गए। विचार करना पढ़ कितने ना थे, क्यों है? पूरा समय क्यों दे? क्योंकि उनको उसी चीज का क्या है? बोलो ना, मैथ पढ़ा इसलिए पूरा समय क्या हो रहा है? वही जा रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? उस समय हमको लगा कि ये विद्यार्थी है, इसका लक्ष्य विद्या अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, तो ये आ रहा नहीं उसको, उसका महत्व इस पढ़ाई का, तो पूरा समय वो किसको दे रहा है? और तू तो साधना मार्ग में निकला है, तो किसके महत्व को लेकर निकला है? समाज के। बोलो 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 बोलो, किसके महत्व को लेकर निकला है? तू साधना मार्ग में निकला है तो स्वयं से कहा हमने, तू किसके महत्व को लेकर निकला है? तुझे समाज को समय देना, चेला चाली को समय देना, तुझे आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा बाहर के प्रपंच को महत्व देना है, इसीलिए निकला है क्या? किसके महत्व को लेकर निकला है तू? अरे साधक यदि साधना के मार्ग में निचेतन स्वभाव के महत्व को लेकर निकला है तो उसका पूरा समय निचेतन स्वभाव की साधना में जाएगा। ज्ञान ध्यान जाप पाठ नियम संयम स्वाध्याय आत्मचिंतन आत्मनन सामायिक ध्यान, ज्ञान ध्यान और इनमें समय जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि स्वभाव के महत्व को लेकर निकला है तो और निचेतन स्वभाव के महत्व को लेकर नहीं निकला तो कहीं ना कहीं वो संसार समाज के प्रपंच में कहां जा रहा हमारा समय? बोलो, विचार करना चेतन आत्मा। उस दिन लगा नींद गायब हो गई, आ रहा नहीं आ रहा? विचार करना चेतन आत्मा, किसका महत्व, किसका किसका? बोलो ना, तुमको जिसका महत्व होगा तुम उसको समय दोगे, जितना जितना महत्व बढ़ता जाएगा उस चीज का उतना उतना समय तुम्हारा वहां लगता चला जाएगा। नहीं आ रहा? जितना जितना महत्व बढ़ेगा फिर उतना उतना समय उसमें। बच्चे पहला छोटा था, उसको उतना पढ़ाई का महत्व नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ता था, खेलने में भी लग जाता था। आ रहा नहीं आ रहा? जैसे जैसे इसको पढ़ाई का महत्व आने लगा उसका पढ़ाई का समय क्या होने लगा? बढ़ने लगा।
आ रहा नहीं आ रहा भगवान? ऐसे ही साधकों को जब निज आत्म स्वभाव का जैसे जैसे क्या होगा, महत्व बढ़ता चला जाएगा, आ रहा है भगवान आत्मा, त्यों त्यों साधक का समय आत्म साधना में बढ़ता चला जाएगा, समय भी वो आत्म साधना में उतना लगाता चला जाएगा। समझना चैतन्य आत्मा। तो आ रहा है नहीं आ रहा महत्व किसका? अपने निज चैतन्य स्वभाव का जितना महत्व, पूरा महत्व होगा तो पूरा समय लग जाएगा, देर नहीं लगेगी। नहीं आता आत्मा का निस्वभाव का हमको पूरा महत्व होगा तो निस्वभाव में हमारा पूरा पूरा समय जाएगा, और नहीं तो कहीं ना कहीं अभी पर में समय लग जाएगा। आ रहा नहीं? वो दशा कब होगी, वो दिन कब आएगा जब पूरा संपूर्ण समय निज आत्मा की साधना में लगेगा, अर्थात कब मैं वीतरागी निर्गत साधु होकर विचरूंगा। आ रहा है निर्गत वीतरागी भाव योगी साधु का पूरा पूरा समय अपने स्वभाव में लगा है। आ रहा है बस समझना चैतन्य आत्मा। आ रहा है प्रमत्त गुणस्थान और अप्रमत्त गुणस्थान, थोड़े समय के लिए बाहर आते हैं स्वभाव से, प्रमत्त की दशा है, और फिर स्वभाव में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। 48 मिनट से अधिक स्वभाव से बाहर नहीं रह सकते, और आते भी है स्वभाव से, उपयोग स्वभाव से बाहर भी आता है साधु का, तो स्वभाव के आनंद को लेकर आता है, और फिर स्वभाव का आनंद फिर खींचकर अंतरंग में ले जाता है। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना क्यों जा रहा बार बार, पूरा समय क्यों लग रहा उनका स्वभाव में? क्योंकि उनको अपने चैतन्य स्वभाव का इतना क्या चुका है, महत्व आ चुका, पूरा पूरा महत्व आ चुका है। अब वो एक क्षण के लिए भी अपने स्वभाव से दूर नहीं हो सकते। तब तो मेरे सदगुरु कारण करण देव ने कहे छोड़ न सकूं एक उची, कितने क्षण, एक क्षण के लिए नहीं छोड़ सकता, वे एक क्षण के लिए स्वभाव को नहीं छोड़ सकते, और ये जीव एक क्षण के लिए स्वभाव में जुड़ नहीं पा रहा। विचार करो चैतन्य आत्मा, महत्व है, वही जुड़ान होगा जहां इसका क्या होगा, महत्व होगा। आ रहा है नहीं आ रहा? समझना चैतन्य आत्मा। तो चलो कहां, अपने स्वभाव की ओर, क्योंकि जो अपना स्वभाव है वही देवों का परम देव है। क्या कह रही है गाथा, किसकी सूरत रखना है, किसको महत्व देना है, किसको समय देना है। आ रहा है कहां उपयोग लगाना है, पढ़ेंगे गाथा क्रमांक 12। परम देव स्वभाव अनमोयम देहि ज्ञान से कारम, ज्ञानेन ज्ञान विरधम जम श्रुति वृद्धन्ति मक्षयान्नारम। परम देव स्वभाव, नहीं आ रहा? परम देव कौन है? स्वभाव, स्वयं का क्या स्वभाव ही तो क्या है, परम देव है। पता चल गया ना, मेरा स्वभाव ही क्या है, परम। तो अब क्या करना, क्या करना है? अभी कोई साधु आ जाए, कौन आ जाए, कोई भाव लगी वीतरागी क्या आ जाए, साधु आ जाए, और तुम्हें पता चले यही तो कारण स्वामी है, क्या करोगे, क्या करोगे, बोलो ना, क्या करोगे? चरणों में बिछ जाओगे ना, बोलो नहीं बिछोगे? आ रहा नहीं आ रहा कि यही तो क्या है, तारण स्वामी है हमारे श्रद्धा के सत्य, जिनको हम गुरु मानते थे, पर वो परोक्ष थे, आज वो प्रत्यक्ष में हमारे सामने आ गए। विभाव लिखी वीतरागी साधु तारण स्वामी, क्या करोगे, बोलो ना, चरणों में बिछ जाओगे ना, बोलो। ऐसे ही पता चल गया परम देव स्वभाव, मेरा निज चैतन्य स्वभाव ही क्या है, परम देव है, सर्वोत्कृष्ट देव है, तीनों लोग में उससे बढ़कर मेरे लिए और कोई देव नहीं। क्या करोगे? अनमोयम, क्या करोगी? अपने परम देव के चैतन्य स्वभाव की क्या कर लो, अनुमोदना कर लो, देहि ज्ञान सहकार, अपने ज्ञान उपयोग को उसमें लगा दो।
आ रहा नहीं, सहकार करो। किससे? किससे? ज्ञान से। किससे सहकार करना है? इस परम देव का। बोलो ना, बाहर के जिनेंद्र देव को तो तुम हाथ जोड़कर सीन जोड़कर स्वीकार कर सकते हो, पर अपने परम देव इस त्रिकाली भगवान आत्मा को ज्ञान सहकार। किसके द्वारा? ज्ञानमय देव का सहकार ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। आ रहा है नहीं आ रहा? कब करेंगे? हाँ, नारायण स्वामी हमें आज आ, तुम बैठो बाहर बना। नहीं आ रहा? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। का ऐसे कहोगे क्या? तनक ठहरो, हम अभी आ रहे हैं, फिर पैर पड़े तुम्हारे हैं। बोलो ना भगवान आत्मा, कब कब? तत्काल उसी, यदि महत्व होगा। आज दे कर्ण में एक बात सुनने को आई। क्या? परम देव स्वभाव। तेरा जो चैतन्य स्वभाव है वही क्या है? परम देव है। और जैसे ही तेरे सुनने में आई, समझ में आई, उसी समय अनुमोदना हो जाना चाहिए। नहीं आ रहा कि मैं ही परम देव स्वभाव वाला, मैं ही परम देव हूं, सर्वोत्कृष्ट देव हूं, उत्कृष्ट देव हूं, मुझसे बढ़कर इस तीन लोक में मेरे लिए और कोई देव नहीं है। उसकी तुरंत क्या हो जाए? अनुमोदना करो, देव ज्ञान सहकारा। और ऐसे ज्ञानमय देव की तुम अपने ज्ञान से सहकार। किससे सहकार करना? ज्ञान से सहकार करना। किससे? ज्ञान से सहकार करना। ज्ञानेन ज्ञान वृद्धम। और जब ज्ञान से तू अपने ज्ञान में ही निज परमात्मा देव का सहकार करेगा, ज्ञानेन ज्ञान वृद्धम, ज्ञान से ज्ञान की क्या होगी? वृद्धि होगी। नहीं आ रहा? किससे वृद्धि होगी? ज्ञान से ज्ञान की क्या होगी? जो जो ज्ञान उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होता चला जाएगा, बाहर में एक ज्ञान प्रकट होता चला जाएगा, और एक दिन पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट आ रहा है नहीं आ रहा? किससे वृद्धि होगी? स्वयं के ज्ञान से स्वयं के ज्ञान की क्या होगी? नहीं आ रहा? तेरा ज्ञान केवली के ज्ञान में भी लगा रहेगा तो तेरे ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, पुण्य बन सकता है, आवरण नहीं होगा। पर तेरा ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में लगता चला जाएगा तो ज्ञान की क्या होगी? वृद्धि होगी। माने क्या होगी? उत्पन्न होगा, प्रकट होगा, और एक दिन पूर्ण ज्ञान को, अनंत ज्ञान को, केवल ज्ञान को उपलब्ध होगा। कैसे हो गया ये काम? कैसे बन गया? ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि कैसे हुई? बोलो ना। जब श्रुति में तंति मक्षयाण्डानम। नहीं आ रहा? जब श्रुति विरतंति मक्ष अंडानम। जैसे मछली अपने अंडों की क्या रखती है? सुरत रखती है, तो वो अंडे क्या होते हैं? वृद्धि को प्राप्त होते, बढ़ते चले जाते हैं। आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे ही ज्ञानी के ज्ञान में आ गया कि मैं ही परम देव हूं, मैं ही तीन लोक का त्रिलोकी नाथ हूं, मैं ज्ञान में निज परमात्मा हूं। ऐसा उसके ज्ञान में आ गया, और उसको उसकी क्या चल रही है? श्रुति, सुरत 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 बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। और जो जो अपने ज्ञान में स्वभाव की सुरत अपने ज्ञान उपयोग में बढ़ते जा रही, त्यों त्यों ज्ञान क्या होते जा रहा है? वृद्धि को प्राप्त होते जा रहा है, वृद्धि को उपलब्ध होता जाता जा रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? बस यही है मोक्ष का मार्ग, और कुछ नहीं है। किसकी सूरत? किसकी सूरत? अपने चैतन्य स्वभाव की, अपने निज ज्ञान स्वभाव की, अपने निज परमात्मा स्वभाव की, अपने निज सिद्ध स्वभाव की सूरत निरंतर। क्योंकि जो स्वभाव है वह निरंतर है, तो उसकी सूरत भी कैसी होना चाहिए? बोलो। निरंतर होना चाहिए। आपको पता नहीं है आपने अपने अंदर में कितनी परखी क्या बना के रखी है? सूरत सूरत। आ रहा है नहीं आ रहा? समझना भगवान आत्मा, जीव अभी समझ नहीं पाता। हमने देखा है खूब गुर्राटे लेकर सोए रात में, पर जरा सी यदि मोबाइल की क्या बच जाए,
आरानी तुरंत हाथ पहुंच जाता है। कहां, कैसे पहुंच गया? क्यों? सोते समय सुरत चल रही थी कि ये मेरा मोबाइल है, बजेगा, मुझे उठाना है, बोलो ना। पर इतना बैठ गया तेरे ज्ञान में, नहीं आ रहा। विचार करना, तुरंत क्या हुई, बोलो ना, नहीं आ रहा। उसका क्या पड़ा है? और इतना 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 क्या हो रहा है? भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर नींद में सो रहा। और जरा सा मोबाइल बज जाए तो जल्दी से हाथ क्या हो रहा? क्यों? क्यों नहीं आ रहा? नींद तुरंत खुल गई और इतना हल्ला चल रहा था तो नींद क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें तेरा क्या नहीं था, महत्व नहीं था। महत्व कहां पड़ा था? समझ में नहीं आता हमारा महत्व कहां पड़ा है, नहीं आ रहा। मां बीमार पड़ी है, हजारों लोग देखने आ रहे हैं, उठ के नहीं बैठ पा रही। वो बेटी आ जाए तो उठ के क्या हो जाए? होता क्या नहीं होता? बोलो ना। अरे भैया बिल्कुल नहीं बने, भैया क्या बता दें, बिल्कुल जी नहीं चले, बिल्कुल नहीं उठ सके, क्या कर लें? बोलो भगवान, कितने कर्म फेर रहे हैं हम अपनी, हम खुद ही समझत हैं, जिनको खता ओके पता नहीं आ रहा। कितने रोना रो रहे, नहीं आ रहा। वो बेटी आके क्या हो जाए, खड़ी हो जाए तो माता राम उठ के बैठ जाए। क्यों? महत्व मैंने उठाकर क्या कर दिया? बिठा दिया। सुरत नहीं आ रहा। जिसका महत्व, उसकी क्या चल रही थी? सुरत। वो सामने आकर क्या हो गया? खड़ा हो गया तो माता जी उठकर क्या हो गए? बैठ गए। ऐसे ही ज्ञानी को निरंतर आत्मा की क्या चलती है? सुरत चलती है। और वो जब आत्मा सामने आकर क्या होती है? खड़ी होती है तो उपयोग उठकर क्या हो जाता है? बैठ जाता है। नहीं आ रहा। बोलो भगवान आत्मा पक्का है क्या? नहीं है? पक्का है ना? पक्का। सुरत क्या होना चाहिए? सुरत कले का अनुभव बता रहे आप। पाठ चलता रहा, अखंड पाठ चलता रहा। हम कमरा में गए, 11:30 बजे करीब चले गए, पर सुनत रहे। कौन सा काम भी चलत रहा, कोई से बात भी होती रही हो, तनक जो भी कछु कर रहे थे, पर चलत रही। जब पूर्णा हो गई, जब पूर्णा हो गई, जब पूर्णा हो गई, इतने तक पहुंच गए, इतने तक पहुंच गए। सुरत चल रही थी, आ रहा नहीं आ रहा। और हमको अंतिम पूर्णा मिलाना था। जब हमारे सुरत में बैठ गई थी कि हमें अंतिम पूर्णा तक पहुंचना ही है, तो बस सुरत ने एक तो सोन नहीं दे, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और सुनना और सोने की बात दूर, और सो भी गए ना, तो वो अंतिम की जब पूर्णा चली तो तुरंत एकदम क्या हो गई? जागृति आ गई। कैसे आ गई? वो तो चला ही रही थी ना, आ रहा नहीं आ रहा। और जैसे ही वो समझ में आने लगी कि वो सुनने वाली पूर्णा, अंतिम की सुनने वाली पूर्णा है, मेरे का जो सुनने प्रवेश वाली पूर्णा क्या हो गई? शुरू हो गई। तो जैसे ही आया नहीं, सुरत में आया तो ज्ञान ने जगाया और कहने लगा जा तू जाके बैठ जा। नहीं आ रहा समझ? किसने कहा? सुरत चल रही थी ना। आप लोग भी रात में जाके सो गए ना, आ रहा नहीं। और हमें सुबह 5 बजे पाठ पढ़ गए। ये तुम्हारे कहां चल रही थी? ज्ञान में सुरत थी, भलाई आपको लग रहा कि हम सो गए थे, पर आपको ये ज्ञान में क्या थी? सुरत। जब तो आपको 5 बजे ज्ञान ने क्या कर दिया? जगा दिया। आ रहा नहीं आ रहा, और यहां तक पहुंचा दिया। आया नहीं आया भगवान आत्मा? क्या चलना चाहिए? ज्ञान में सुरत चलना चाहिए। पर जिसका तुम्हें महत्व होगा उसकी क्या चलेगी? सुरत चलेगी। और फिर सुरत को तुम्हें उस तत्व तक पहुंचा देगी, पहुंचा कर ही छोड़ेगी। चिंता मत करो, बस सुरत लगा लो। किसकी? बोलो किसकी? अपने चैतन्य स्वभाव की सुरत लगा लो। वो सुरत तुम्हें उस पूर्ण चैतन्य स्वभाव तक ले जाकर ही रहेगी। चिंता मत करो। तो चैतन्य आत्मा निरंतर अपने चैतन्य स्वभाव की सुरत हो, सबका जीवन सम्यक्त और संयममय बना रहे। यही सद्गुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य श्रीमद चिंतारण ब्रह्मलीलाचार्य महाराज की जय, सुधार देव की।